हेलो एवरीवन। इस वीडियो से मैंने सोचा है कि एक्सेल के ऊपर जो इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं उसका जो सीरीज स्टार्ट करूं। सो दिस इज़ द नंबर वन। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। नीचे आपको प्लेलिस्ट का जो है सेक्शन मिल जाएगा, जो लिंक है प्लेलिस्ट का वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हो। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक्सेल में मैंने क्वेश्चन लिया है जो कि इंटरव्यू में एक बार पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट वाज द सेल्स टारगेट ऑफ एम्प्लॉय ID 111 2023। अब यहाँ पर असली जो बात है, जो कंडीशन है वो यहाँ पर ये है, यूज़ टू डिफरेंट फार्मूलाज। ठीक है, जो भी आपका आंसर आएगा, ठीक है, उसको दो तरीके से लाना है। उस आंसर को दो फार्मूलाज को आपको यूज करना है। एक फार्मूला को यूज करके यहाँ पर लाना है इस सेल में, ठीक है, आंसर वन। और यहाँ पर आपको जो है आंसर टू, इसके लिए आपको दूसरे फार्मूला को यूज करना है। आप सेम फार्मूला को बार बार यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, इससे ये है कि आपके स्किल को चेक किया जाता है कि आप कितने डायनेमिक हो एक्सेल में। ठीक है, आपको कितनी सारी चीज़ें जो है वो आती हैं। तो जैसे कि पहले देखो, अब जैसे कि मान के चलो जब आप इंटरव्यू में जाओगे, जो भी आपके पास क्वेश्चंस रहते हैं, सबसे पहले आप क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करो कि ये क्वेश्चंस बोल क्या रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है इसको निकालना किस तरह से। अब जैसे इस क्वेश्चन में आप देख लो, व्हाट वाज द सेल्स टारगेट ऑफ एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, तो हाईलाइटिंग पॉइंट है एम्प्लॉय आईडी 111। इस एम्प्लॉय आईडी का 2023 में जो सेल्स है वो निकालना है। अब डेटा देख लेते हैं। तो जैसे कि एम्प्लॉय आईडी है, तो एम्प्लॉय आईडी जो है इस कॉलम में है। उसके बाद हम लोग को जो यहाँ पर बोला जाए व्हाट वाज द सेल्स टारगेट। ठीक है, जो कि 2023 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी है और सेल्स टारगेट 2023 है। ठीक है, इन दोनों से हम लोगों को मतलब है, कॉलम ए और कॉलम ई। अब हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन है एम्प्लॉय का आईडी जो कि 111, लेकिन हम लोगों को सेल्स टारगेट निकालना है। मतलब कि एक इन्फॉर्मेशन है, एक इन्फॉर्मेशन के हेल्प से हम लोगों को दूसरे इन्फॉर्मेशन को जो है निकालना है। ठीक है, तो उसे किस तरह से निकालते हैं। अब जैसे सिंपली इसको निकालने के लिए, मुझे जहाँ तक पता है, इसको हम लोग पहले वी लुकअप से निकाल सकते हैं या फिर एक्स लुकअप से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक बार वी लुकअप या एच लुकअप यूज कर लो तो ऐसा नहीं कि आप आंसर टू के लिए भी सेम यूज करना। ठीक है, वो भी आप कर सकते हो लेकिन उतना कंसीडर नहीं किया जाएगा। अच्छा, ठीक है, क्योंकि आप वी लुकअप तो लगा ही रहे हो, फिर आप एक्स लुकअप लगाओगे तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि वी लुकअप लगाते हैं, तो वी लुकअप लगाने से पहले आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, क्योंकि वी लुकअप का लिमिटेशन होता है। जैसे एम्प्लॉय आई डी 111 है जो कि इधर है फर्स्ट कॉलम में, और आंसर हमारा जो है सेल्स टारगेट में, मतलब कि हम लोग इसको वी लुकअप को यहाँ पर जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यही अगर सेल्स टारगेट जो है वो पहले रहता और एम्प्लॉय आईडी बाद में रहता तो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो जो है इस तरह से मतलब कि लेफ़्ट टू राइट जाता है। ठीक है, जो भी आपका रिजल्ट वाला है, जो भी आप मतलब कि जिस इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप सर्च कर रहे हो, वो हमेशा जो है टॉप लेफ्ट में रहना चाहिए। तो यहाँ पर वी लुकअप लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया वी लुकअप लगाया जा सकता है। इजकल टू वी लुकअप, यूज द टैब टू सेलेक्ट द सजेशन। लुकअप वैल्यू क्या है, 111। ठीक है, हमारे पास जो हिंट है, मतलब एक इन्फॉर्मेशन जो है वो है कि एम्प्लॉय का आईडी है। ये मैंने यहाँ पर लिख लिया, आप सेल रेफरेंस भी ले सकते हो। टेबल अरे ये कहाँ पर मिल जाएगा, तो पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो देन डाउन एरो। इसको फिक्स कर लो, इसको एक आदत बना लो, तो फिक्स द अरे। ठीक है, उसके बाद कॉमा दे देते हैं। कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब कि जो आंसर है कॉलम इंडेक्स नंबर ये होता है जो भी आपने डेटा सेलेक्ट किया। ठीक है, टेबल अरे, आपका डेटा किस तरह, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। टेबल अरे मतलब कि जहाँ पर आपने पूरा टेबल अरे को सिलेक्ट किया, तो टेबल अरे में पूरे को हम लोगों ने सिलेक्ट किया था। अब इस टेबल एरे में जो है कॉलम जो है वो कौन सा है जहाँ से हम लोगों को आंसर निकाला। ठीक है, कॉरस्पेंडिंग कॉलम जो होता है, मतलब कि कॉरस्पेंडिंग रॉ जो होता है, क्योंकि जैसे वी लुकअप को 111 तो मिल जाएगा, तो उसके सामने में से किसको निकालना, आईटी को निकालना है, या फिर इसको निकालना है सेल्स 2022 को, या फिर सेल्स 2023 में जो है 24 के जो है उसको निकालना है, फिर इसको निकालना है। तो हम लोग को सेल्स टारगेट 2023 निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालना है, तो देख लेते हैं कितने कॉलम, 1 2 3 4 5। सो सिंपली राइट 5 देन कॉमा, एग्जैक्ट में चाहिए इसको, तो जीरो आप ले लो, क्लोज द पेरेंथेसिस, एंटर। ठीक है, 23.5 के जो है हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया एक फार्मूला के थ्रू। अब यहाँ पर आप इसको एक्स लुकअप से भी कर सकते थे, मैं दिखा दे रहा हूँ। इक्वल टू एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू 111 कॉमा, लुकअप अरे 111 कहाँ मिल जाएगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा। और रिटर्न अरे क्या करना है, सेल्स टारगेट करना है, इसका फिर कॉमा। अगर नहीं मिलता है तो कुछ नहीं, एग्जैक्ट मैच, क्लोज द पेरेंथेसिस, एंटर। ठीक है, वी लुकअप एक्स लुकअप दोनों से हम लोगों ने सीख लिया। अब आता है यहाँ पर आंसर टू, यहाँ पर हम लोगों को कुछ और लगाना है। तो इसके लिए हम लोग इंडेक्स और मैच को यूज करेंगे। इक्वल टू साइन इंडेक्स। ठीक है,
अब इंडेक्स मैच में कुछ लोग होते हैं जैसे पहले मैच को ही यूज कर लेते हैं या फिर उसके बाद में मतलब कि मैच को यूज करते हैं। मैं वो हूँ जो पहले मैं इंडेक्स को यूज करता हूँ, ठीक है। इंडेक्स आ गया, अब इसको अरे बताना है। अरे में आप सिंपली इसको सिलेक्ट कर सकते हो, सेल्फ टारगेट हो पूरे को, ठीक है, लेकिन मैं उस तरह से सिलेक्ट नहीं करता हूँ। मैं इस तरह सिलेक्ट करूँगा, पूरे को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पर आपका आंसर है आप सिंपली उसको भी सिलेक्ट कर लेते चल जाता, जो कि था सेल्स टारगेट 2023। मैं इस पूरे को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, कॉमा। अब यहाँ पर रॉ नंबर पूछ रहा है, तो मैं खुद से नहीं मतलब कि यहाँ पर काउंट करने वाला हूँ कि रॉ नंबर यहाँ से काउंट करूँ। सिंपली इस तरह मैं कर सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11th नंबर पे या फिर 12th नंबर पे जो है वो है, ठीक है। इसके लिए मैं मैच यूज करूँगा। सो मैच, सिलेक्ट द सजेशन। अब लुकअप वैल्यू, तो इसमें हम लोग मैच के अंदर डाल देते हैं लुकअप वैल्यू 111। लुकअप अरे क्या रहेगा, सो लुकअप अरे विल बी दिस, कॉमा, एग्जैक्ट मैच, सॉरी एग्जैक्ट मैच, क्लोज द पेरेंथेसिस, ठीक है। उसके बाद कॉलम नंबर इसको बताना है। अब इसको जो है कॉलम नंबर बताना है, ठीक है। कॉलम नंबर पूछ रहा है तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, फिर से मैच लगाएंगे, मैच, उसका लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में जो हम लोग इसको देखेंगे सेल्स टारगेट 2023, यहाँ पर मैंने सेल रेफरेंस लिया। आप सेल रेफरेंस ना लेकर आप सिंपली इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। सेल्स टारगेट 2023, ठीक है। इसको ढूंढना है, अब इसको कहाँ पर ढूंढना है, तो इसका अरे जो है वो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, कॉमा, एग्जैक्ट मैच चाहिए, क्लोज द पेरेंथेसिस, ये हो गया, एंटर, ठीक है। 23.5 के आंसर जो है हम लोगों का आ गया। पहले हम लोग लुकअप वैल्यू यूज किया, उसके बाद हम लोगों ने इंडेक्स मैच यूज किया, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द इंटरव्यू, और भी मैं इसी तरह के क्वेश्चंस लाते रहूँगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट वगैरह हो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइस, हैव अ गुड डे।